वेलकम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम लोग डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी से डिराइव कर सकते हैं। सो फर्स्टली लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एज प्राइस ऑफ द गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, अगर एक गुड का प्राइस डिक्रीज होता है तो कंज्यूमर लोग वो ज्यादा खरीदता है, तो इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, तो प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड राइज होता है एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस राइज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो जाता है। सो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। ओके, सो बेसिकली अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉल होता है एंड अगर प्राइस फॉल होता है तो डिमांड राइज होता है। सो दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो पहले हम लोग डिमांड कर्व कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक शेड्यूल है कि प्राइस जब 700 है, क्वांटिटी डिमांडेड 1 है। अगर प्राइस फॉल हो जाता है उस गुड का 650 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। सो इफ प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांडेड राइज। सो प्राइस 650 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो गया। नाउ इफ प्राइस फर्दर फॉल्स 600 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 हो गया। तो प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। तो इसका अगर ग्राफ करेंगे तो देखने में कैसा होगा, तो एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड लिया और वाई एक्सिस में प्राइस लिया। सो व्हेन प्राइस इज 700 क्वांटिटी डिमांडेड इज 1, सो 700 and 1, so this is the point. When price is 650 quantity demanded is 2, so 650 and 2, so this is the point. When price is 600 quantity demanded is 3, so 600 or 3, so this is a demand curve. तो ये डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि प्राइस फॉल होने से डिमांड बढ़ रहा है तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, नाउ हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या बोलते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं। एक बेसिकली रिवीजन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज द कंज्यूमर्स कंजम्पशन इंक्रीजेस, जितना कंज्यूमर कंज्यूम करता है मार्जिन यूटिलिटी डिराइव्ड फॉल्स। जितना कंज्यूमर सेम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है विदाउट गिविंग एनी गैप तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होगा, फॉल होगा। सेटिस्फेक्शन क्या होगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर वो एक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसका मार्जिन यूटिलिटी क्या है, 700। सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 700। एक एग्जांपल है बस। अगर 2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है तो सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, 650 हो गया। अगर 3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन और भी कम हो जाएगा, 600। सो दिस प्रॉपर्टी, ये जो मार्जिन यूटिलिटी फॉल हो रहा है इसको हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। L stands for law, DMU, diminishing margin utility. Fine. Okay. So now just concentrate on this part of the board. हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिलेशनशिप निकालना है बेसिकली डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के बीच में। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के लिए, पर ये कैसे, तो ये चीज निकालना है हम लोग को। तो अभी इस पार्ट में थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। सो हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। ये हम लोग पिछले सब वीडियोस में किए हैं तो वो वाला बहुत क्लियर होना चाहिए। सो वी नो दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वालिटी, मार्जिन यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। ओके, let us assume that a consumer gets a margin utility of 700 if he buys the first good and price of each good is 700। तो ये एक assumption है कि सोच लीजिए कि प्राइस ऑफ द गुड इज 700 है और मार्जिन यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिल रहा है पहला गुड से वो है 700। लाइक दिस, मार्जिन यूटिलिटी पहला गुड से कितना मिल रहा था, 700, एंड assume that price of the good is 700। okay, that is an assumption. So the consumer buys first good because the equality between margin utility and price is established। तो मार्जिन यूटिलिटी पहले गुड का कितना है, 700 है। मार्जिन यूटिलिटी पहले गुड से मेरे को 700 मिल रहा है और प्राइस ऑफ द गुड कितना है, 700 है। फाइन, तो इक्वालिटी मेंटेन हो गया एंड कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल इज गुड, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर प्राइस फॉल होता है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है। तो नाउ व्हाट इफ द प्राइस रिड्यूसेस टू 650, तो 700 प्राइस था, अभी 650 से 650 हो गया। तो what if the price reduces to 650? When price is equal to 650, we have margin utility is greater than price. Now ये जो equality था margin utility is equal to price, price 700 था, okay? Now price क्या हो गया, 650 हो गया, तो right hand side क्या होगा, छोटा हो गया, तो margin utility greater than price, equality अभी नहीं हो रहा है,
ये जो इक्वल था वो नहीं हो रहा है, अभी मार्जिन यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस हो गया। फाइन। सो हम लोग को इक्वालिटी अचीव करना है, कंज्यूमर नीड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो अभी तो मार्जिन यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस है, प्राइस 650 है, तो इक्वालिटी एस्टेब्लिश कैसे होगा? मार्जिन यूटिलिटी को फॉल करना होगा, दैट इज ओनली वन वे। मार्जिन यूटिलिटी शुड फॉल। अभी प्राइस छोटा है मार्जिन यूटिलिटी से, तो मार्जिन यूटिलिटी अगर फॉल होके इक्वल हो सकता है, ठीक है। सो टू एस्टेब्लिश द इक्वालिटी बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस अगेन, जो एस्टेब्लिश करना जरूरी है, एमयू शुड फॉल, मार्जिन यूटिलिटी शुड फॉल, तभी इक्वल हो सकता है। अभी तो मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस से, तो मार्जिन यूटिलिटी थोड़ा कम होने से इक्वल हो सकता है। तो मार्जिन यूटिलिटी कैन ओनली फॉल व्हेन कंज्यूमर बाइज मोर गोइंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो मार्जिन यूटिलिटी कैसे फॉल होता है? मार्जिन यूटिलिटी तभी फॉल होगा जब मैं ज्यादा कंज्यूम करूंगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज कंज्यूमर्स कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिन यूटिलिटी डिराइव्ड फॉल्स। तो मार्जिन यूटिलिटी को फॉल कैसे करेंगे? ज्यादा कंज्यूम करके, ज्यादा खरीद के। ओके, सो देखिए आप, हम लोग जब एक कमोडिटी खरीद रहे थे तो मार्जिन यूटिलिटी 700 था, ठीक है, प्राइस भी 700। अभी प्राइस फॉल हो गया 650, ठीक है, तो मार्जिन यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस हो गया, तो मार्जिन यूटिलिटी को फॉल करना है, तो क्या करेंगे? कंज्यूमर और एक गुड खरीदेगा। तो अभी अगर और एक गुड खरीदेगा तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो रहा है? 650। नाउ प्राइस इज 650, मार्जिन यूटिलिटी इज 650, तो अभी फिर से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। सो MU can only fall when consumer buys more owing to law of diminishing margin utility. So when he buys two goods, it may be that margin utility is equal to price. ठीक है, अब अगर 2 गुड खरीद रहे हैं तो मार्जिन यूटिलिटी 700 से थोड़ा फॉल होगा, 650 होगा, जैसे यहाँ पर हुआ है, और प्राइस भी 650, तो दोनों फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया। सो इस 700 से 650 क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट्स। सो ये जो प्राइस फॉल होने से हम लोग ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मार्जिन यूटिलिटी को इक्वल टू प्राइस, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना है, और ये एस्टेब्लिश तभी होगा जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट होगा। क्योंकि अगर प्राइस फॉल होता है तो मार्जिन यूटिलिटी ग्रेटर देन प्राइस हो रहा है, तो हम लोग को मार्जिन यूटिलिटी को रिड्यूस करना है। तो मार्जिन यूटिलिटी कैसे रिड्यूस होगा? ज्यादा कंज्यूम करके, मतलब मेरे को ज्यादा खरीदना है। सो एज प्राइस फॉल्स क्वांटिटी राइजेस, ये लॉ ऑफ डिमांड है इतना तक। कैसे क्वांटिटी राइज हो रहा है? क्योंकि इक्वालिटी एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, मार्जिन यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, तो इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए मार्जिन यूटिलिटी को वैल्यू कम करना होगा। तो मार्जिन यूटिलिटी का वैल्यू अगर कम करेंगे, कैसे कम करेंगे? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट्स। सो ओइंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सो हम लोग ये जो लॉ ऑफ डिमांड में वापस आ गए, वो कैसे है? ओइंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी नहीं होता तो हम लोग ये चीज नहीं कर सकते थे। ओके, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स अ लॉट। बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, तो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड इट वेरी नाइसली। हम लोग लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो पहले लिखे, लॉ ऑफ डिमांड कब कैसे दिखने में होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो देखे कि प्राइस कम होने जाने से क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है वो देखे। फिर हम लोग वो कंसेप्ट यूज करके डिमांड कर्व में आए कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड एस्टेब्लिश होता है, क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्योंकि हम लोग को इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना था, और इक्वालिटी तभी एस्टेब्लिश होगा जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑपरेट होता है। So if you found this video helpful, please like, share and subscribe and work hard.